जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का जो अपना लेक्चर है वह उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है ना। राष्ट्रपति अपन पढ़ चुके हैं। इसके बाद में ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की यानी कि संविधान के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अंतर्गत आज ये उपराष्ट्रपति को पढ़ेंगे अपन। कौन से? तो उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट यानी कि भारत के राष्ट्रपति को अपन पढ़ चुके हैं। उसके बाद राष्ट्रपति आते हैं, तो राष्ट्रपति को देखते हैं आज। वीडियो को अंत तक देखिए। इनसे अधिकतर क्वेश्चन जो आते हैं वो थ्योरिकली आते हैं, यानी कि इनकी थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अधिकतर इनके अनुच्छेदों से क्वेश्चन नहीं पूछे गए, तो आपको इसकी थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना। थ्योरी यानी कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं होता है, कैसे निर्वाचन होता है, कौन कौन से भाग लेते हैं, इन सब चीज़ों से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ना कि इनको आर्टिकल को रटने में लग जाइए। और आर्टिकल याद हो जाए तो और बहुत अच्छी बात है, जबकि मैंने सारे आर्टिकल लिखे नहीं है। यदि आप पढ़ना चाहते हो, किताबें बहुत सारी है, कई की भी किताब उठा लेना है, एक देख लो और आराम से पढ़ो उससे, ठीक है ना। पढ़ लेना अगर आप चाहो तो, लेकिन मेरा काम है यहाँ पे समझाना, तो वो मैं कर दूंगा। उसके बाद में आप जानो और वो बुक जाने जिससे आप पढ़ोगे, ठीक है ना। तो इतना दावा है कि आपको पढ़ने के बाद में, उसको पढ़ने में, यहाँ पढ़ने के बाद में उसको जब पढ़ोगे तो आराम से वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उपराष्ट्रपति, हमने जो उपराष्ट्रपति की जो अवधारणा ली है, यानी कि हमने उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया है, तो उपराष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका से लिया है। कहाँ से लिया है? अमेरिका से। यानी कि हमने उपराष्ट्रपति का जो पद है वो किस जगह से लिया है, किस देश से लिया है, तो वो लिया है हमने अमेरिका से। क्योंकि अमेरिका में भी एक उपराष्ट्रपति होते हैं और भारत में भी क्या कर दिया गया है, एक उपराष्ट्रपति को बना दिया गया है, ठीक है। लेकिन अमेरिका का उपराष्ट्रपति और भारत का उपराष्ट्रपति काफ़ी अलग है, ठीक है ना। आप अमेरिका के उपराष्ट्रपति से तुलना नहीं कर सकते भारत के उपराष्ट्रपति, क्योंकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पास काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं। अगर भारत का उपराष्ट्रपति या अमेरिका के उपराष्ट्रपति की आप तुलना करोगे, तो यदि भारत के राष्ट्रपति अगर अपने पद पर ना रहें तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति का पद संभालेगा। लेकिन शर्त क्या है कि 6 महीने तक ही संभाल सकता है वो। 6 महीने के अंतर्गत क्या करना पड़ेगा, अपन को राष्ट्रपति का दोबारा चुनाव करवाना पड़ेगा और नए राष्ट्रपति को शपथ दिलानी पड़ेगी। और जो उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बना था थोड़े समय के लिए, वो वापस अपने पद पे आ जाएगा, यानी कि अर्थात वो उपराष्ट्रपति के पद पे दोबारा आ जाएगा। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अगर अमेरिका में कोई राष्ट्रपति किसी कारणवश या अपने उसकी मृत्यु हो जाए या वो अपने पद से इस्तीफा दे दे, तो वहां का उपराष्ट्रपति क्या बन जाता है, जितना कार्यकाल बचा है ना उसका, जो 4 साल का कार्यकाल रहता है, मान लीजिए वो 2 दिन बाद ही क्या हो गया, राष्ट्रपति की शपथ ली और 2 दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो गई, तो बचे हुए 365 दिन होते हैं ना, तो बचे हुए 363 दिन के लिए वहां का उपराष्ट्रपति क्या कहलाएगा, वहां का राष्ट्रपति बन जाता है। क्या बन जाता है? उपराष्ट्रपति वहां का राष्ट्रपति बन जाता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है प्रावधान, क्योंकि भारत में जो उपराष्ट्रपति होता है वो 6 महीने के लिए, केवल 6 महीने के लिए क्या बनता है, तो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। क्योंकि 6 महीने के अंतर्गत क्या करना पड़ता है, हमको राष्ट्रपति के दोबारा से निर्वाचन करवाने पड़ते हैं। और राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति जो थोड़े समय के लिए जो राष्ट्रपति बने थे वो वापस अपने पद पे जाते हैं, अर्थात अपने उपराष्ट्रपति पद को दोबारा संभाल लेते हैं, ठीक है। तो हमने इसकी अवधारणा कहाँ से लिए, तो अमेरिका से लिए। किसकी? राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की, सॉरी, ठीक है। उपराष्ट्रपति वरीयता क्रम में, कौन से? वरीयता क्रम में दूसरे स्थान पर आता है। कौन से स्थान पे आता है? दूसरे स्थान पे, ठीक है। यानी कि इनका वरीयता क्रम में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। वरीयता क्रम मतलब मान लीजिए आपके पिताजी के आप 2 भाई हैं, ठीक है, या 2 बहनें हैं या 2 भाई हैं, ठीक है, या आप बहन भाई हो, जो भी हो, तो आपसे जो बड़े होंगे वो पहले क्रम पे आएंगे। आप कहेंगे ना कि ये दूसरे लोग या आपके लोग, आप कहेंगे ना कि मेरे पापा जी के बड़े बेटे भी हैं, ठीक है ना, यानी कि मेरे बड़े भाई हैं। तो आप वो जो आपसे वरीयता क्रम में है वो कौन से आ गए? पहले नंबर पे आए, क्योंकि आपके बड़े भाई हैं वो, ठीक है ना। तो उपराष्ट्रपति के बड़े भाई कौन है? तो राष्ट्रपति है। और ये कौन है? तो उनके छोटे भाई हैं। तो ये वरीयता क्रम में कौन से आ गए? दूसरे नंबर पे आ गए। यानी कि आपके बड़े भाई आपके पहले नंबर पे और दूसरे भाई यानी कि उससे छोटे दूसरे नंबर पे, ठीक है। तो वरीयता क्रम में कौन से स्थान पे आता है? तो ये दूसरे स्थान पे आता है, ठीक है। वरीयता क्रम याद रखिए। वरीयता क्रम में पहले स्थान पे आते हैं भारत के राष्ट्रपति, तथा दूसरे नंबर पे कौन आते हैं? तो उपराष्ट्रपति। यानी कि उपराष्ट्रपति, बड़े भाई, छोटे भाई कौन? तो नहीं सॉरी, राष्ट्रपति बड़े भाई और उपराष्ट्रपति छोटे भाई, ठीक है। तो वरीयता क्रम में कौन से स्थान पे आते हैं? तो ये दूसरे स्थान पे आते हैं। तथा इन्होंने, हमने जो अवधारणा ली है वो कहाँ से ली है, तो उपराष्ट्रपति पद की, तो अमेरिका से लिए। कहाँ से लिए? तो अमेरिका से लिए, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं। हमारे संविधान में राष्ट्रपति का उल्लेख, सॉरी, उपराष्ट्रपति का जो उल्लेख है वो कहाँ मिलता है, तो आर्टिकल 63 में मिलता है। कहाँ मिलता है?
आर्टिकल 63 के माध्यम से बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। हमारे राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनके पद का वर्णन कहाँ मिलता है, तो संविधान में, तो आर्टिकल 63 में मिलता है। कहाँ मिलता है? 63 में मिलता है, यानी कि 63 में मिलता है। आर्टिकल 63 के माध्यम से बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। क्या होगा? भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा जो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। कौन सा होगा? पदेन सभापति। ठीक है, जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। क्या नहीं होता? राज्यसभा का सदस्य नहीं होता भाई, ये याद रखिए। राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, चाहे वो सभापति होता है। क्या? जो राष्ट्रपति होता है वो सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति जो होता है वो कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति तो होता है, लेकिन उसका मेंबर नहीं होता। कौन नहीं होता? उसका मेंबर नहीं होता। ठीक है ना, यानी कि उसका सदस्य नहीं होता। कौन नहीं होता? तो उपराष्ट्रपति। ठीक है ना, तो याद रखिए कि सभापति जो उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का सभापति कहलाता है, अर्थात अध्यक्ष। ठीक है ना, अध्यक्ष जो अध्यक्ष होता है या सभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। क्या नहीं होता? राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। जो वो क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। इसीलिए ये वोट नहीं डाल सकता है। वोट कब कौन सी स्थिति में डाल सकता है वो मैं बता दूंगा। ठीक है, अभी बताएंगे अपन, उसके बारे में बात करेंगे आगे चल के। लेकिन जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का सदस्य भी होता है और साथ ही वो अध्यक्ष भी होता है। कौन होता है? वो लोकसभा का सदस्य क्या बन सकता है? लोकसभा अध्यक्ष बन सकता है। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है। राज्यसभा में क्या होता है? जो राज्यसभा का सभापति होता है अर्थात उपराष्ट्रपति, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन उसका सभापति होता है। ठीक है, इतना याद रखिए आप, इस चीज को बहुत अच्छे से समझिए। इसके बाद बात करते हैं, तो आर्टिकल में सिर्फ आप इतना याद रखिए कि आर्टिकल 24 के 63 के माध्यम से क्या बताया गया कि भारत में राष्ट्रपति का पद होगा। भारत में यानी कि उपराष्ट्रपति का पद होगा। बार बार राष्ट्रपति निकल रहा है मुंह से, तो आप उपराष्ट्रपति समझिए उससे। ठीक है, तो क्या होगा? 63 के माध्यम से बताया गया कि भारत में उपराष्ट्रपति का पद होगा। लेकिन आर्टिकल 64 के माध्यम से बताया गया है कि जो राज्यसभा का क्या होगा? सभापति होगा। राज्यसभा का सभापति बताया गया है। ये किस आर्टिकल में बताया गया कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा? तो आर्टिकल 64 के माध्यम से बताया गया। किसके माध्यम से? 64 के माध्यम से। जबकि आर्टिकल 70 के माध्यम से यह बताया गया कि जब राष्ट्रपति अपने पद पे नहीं रहेंगे, यानी कि राष्ट्रपति बीमार पड़ जाए, ठीक है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे दें या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, तो उस समय में राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति संभालता है। तो वो उपराष्ट्रपति अपना जो राष्ट्रपति का पद संभालता है वो कौन से आर्टिकल के तहत संभालता है? तो आर्टिकल 70 के माध्यम से संभालता है। कौन के माध्यम से संभालता है? तो आर्टिकल 70 के तहत संभालता है। किसके तहत? तो आर्टिकल 70 के तहत, यानी कि राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने लग जाता है। कौन? उपराष्ट्रपति। कौन करने लग जाता है? तो उपराष्ट्रपति करने लग जाता है राष्ट्रपति की शक्तियों का निर्वहन। ठीक है, अब आइए बात करते हैं योग्यता। कौन की? योग्यता। योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए राष्ट्रपति के पद? आप इतना तो समझ चुके हैं ना कि राष्ट्रपति का पद कब में है। तो उपराष्ट्रपति पद के लिए जो योग्यताएं होंगी वो कौन कौन सी होंगी? तो पहली है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। ठीक है, वह भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। दूसरी क्या है? दूसरी ये है, पहली कौन सी है? तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, तथा दूसरी कौन सी है? वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। यानी कि यदि वो एक दिन कम है 35 वर्ष पूरे होने में, और उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता? तो भाई नहीं लड़ सकता। 35 वर्ष पूरे होने चाहिए तभी जाके वो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है ना, यदि अगर 35 वर्ष पूरे होने में एक दिन भी बाकी है तो वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। इसी तरीके से राष्ट्रपति में भी होता है। राष्ट्रपति का चुनाव भी 35 वर्ष पूरे होने पर ही लड़ सकता है, और उपराष्ट्रपति पद में भी यही होता है कि 35 वर्ष पूरे करने ही हैं आपको। 35 वर्ष से ऊपर होंगे तो चलेंगे, 35 वर्ष से एक दिन भी कम होगा तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो 35 वर्ष पूर्ण होने चाहिए। ठीक है, पूर्ण यानी कि 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। इसके बाद तीसरे कौन सी आती है? वह राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, चौथा कौन सा है? चौथा है कोई भी लाभ के पद पे ना हो। कोई
लाभ के पद पे ना हो, लाभ के पद पे ना हो, ठीक है। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। देखिए जब मैंने राष्ट्रपति पढ़ाया था, आप तुलना करते चलिए, जब आप तुलना करेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन यदि आप इसको ही पढ़ते रहेंगे और उसको अलग पढ़ेंगे तो आप फंस सकते हैं। बड़े बड़े जो एग्जाम होते हैं, पीसीएस या आईएएस वगैरह के एग्जाम जो होते हैं, उनमें आपसे तथ्यात्मक क्वेश्चन आते हैं, तो उनमें आप फंस सकते हैं। इसलिए आप इतना याद रखिए, जो राष्ट्रपति होता है वह लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो तो वो क्या बन सकता है, भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन उपराष्ट्रपति केवल किसकी सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, तो राज्यसभा की सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। याद रखिए, राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखेगा तो ही भाई क्या बन सकता है, भारत का उपराष्ट्रपति बन सकता है, लोकसभा से काम नहीं चलेगा। हालांकि ये जो नियम बताए गए हैं, यानी कि ये इनके माध्यम से जो राष्ट्रपति बन सकता है, ये तो भारत के, अब इतना तो कौन होगा, भारत का नागरिक मैं हूँ, हमारी आधी से ज्यादा आबादी इसी श्रेणी में है। कोई लाभ के पद, कोई जॉब नहीं है, लाभ का पद कोई नहीं है भाई, ठीक है। आयु 35 वर्ष ऊपर पूरी कर ही चुके हैं, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रख चुका है। जब भाई वो 35 वर्ष का है तो राज्यसभा का चुनाव भी लड़ सकता है, यानी कि राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता भी रखता है, ठीक है। और वे क्या हो, तो कोई लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। तो ये क्या है, उपराष्ट्रपति के मतलब ये योग्यताएं हैं, ठीक है। इसके अलावा शर्तें क्या होती है, यानी कि इतनी ये शर्तें, तो मतलब ये योग्यताएं तो हमारे भारत के हर 2-5 व्यक्तियों में से आपको 1-2 तो मिल ही जाएंगे जितने की ये योग्यताएं रखते होंगे। तो इसके लिए शर्तें हैं कुछ, क्या है शर्तें, क्या है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 20 को तो अनुमोदित करना पड़ेगा। यानी कि जो उपराष्ट्रपति के पद में, यानी कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें जो व्यक्ति वोट डाल सकता है, वोट कौन कौन डाल सकता है अपन अभी बात करेंगे। जो वोट डाल सकता है जो वोट डाल सकता है उनमें से 20 व्यक्ति तो कौन चाहिए, आपको प्रस्तावित चाहिए, यानी कि आपका प्रस्ताव भेजे कि हाँ भाई ये हम इन्हें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के लिए खड़ा कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा 20 क्या होने चाहिए, अनुमोदित होने चाहिए, अनुमोदित कर ले, मतलब आपका अनुमोदन करे वहां पे जाके निर्वाचन मंडल में, ठीक है। तो 20 और 20 कितने हो गए, 40, यानी कि आपको 40 सदस्य जानने चाहिए जो निर्वाचन मंडल में जो भी भाग लेते हैं ना उपराष्ट्रपति पद के में। तो 40 लोगों को यदि आप जानते हो तो उपराष्ट्रपति का पद शौक से लड़िए जाके, नहीं तो रहने दीजिए, क्योंकि नहीं तो ये योग्यताएं तो भारत के हर 10 में से 5 लेके घूम रहे हैं, ठीक है। तो 20 अनुमोदित और 20 प्रस्तावित, जबकि जो राष्ट्रपति पढ़ाता हमने उसमें कितने चाहिए, तो उसमें 50-50 चाहिए थे। कितने चाहिए से, 50-50, यानी कि उसमें 100 व्यक्ति को आपको जानना महत्वपूर्ण होता है। यानी कि आप 100 व्यक्तियों को जानते हैं जो आपका अनुमोदन करे 50 और 50 का करे प्रस्तावित करे, तो आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। जबकि जो उपराष्ट्रपति में वो कितनी संख्या है, तो 20 अनुमोदित और 20 प्रस्तावित करेंगे तो आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं, यानी कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं वो व्यक्ति होने चाहिए, और दोनों के दोनों अलग होने चाहिए, यानी कि 20 ये भी अलग होने चाहिए और 20 ये भी अलग होने चाहिए, ठीक है। तब जाके क्या होगा, आप राष्ट्रपति पद के लायक बनेंगे कि हाँ भाई आप चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव करवाता है वो भारत का निर्वाचन मंडल ही करवाता है। कौन करवाता है, निर्वाचक मंडली, निर्वाचन आयोग ही करवाता है, ठीक है। निर्वाचन आयोग ही क्या करवाता है, दोनों चुनाव संपन्न करवाता है, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव भी निर्वाचन आयोग करवाएगा और उपराष्ट्रपति पद का चुनाव भी कौन करवाएगा, तो हमारा निर्वाचन आयोग ही करवाता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं निर्वाचक मंडल में कौन कौन रहेंगे। तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन को शामिल किया जाता है, तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, ठीक है। निर्वाचक मंडल में लोकसभा और कौन होती है, राज्यसभा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सभी सदस्य कितने होते हैं, अभी फिलहाल में 545 है, 545 और इसमें कितने हैं, तो 245, ठीक है। यानी कि लोकसभा के सभी सदस्य, कौन सदस्य, सभी सदस्य का मतलब होता है यहाँ पर निर्वाचित सदस्य भी, जो मनोनीत सदस्य है ना वो भी उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकते हैं, अर्थात वोट डाल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं डाल रहे थे, राष्ट्रपति चुनाव में क्या कर दिया था, उनको अलग कर दिया था, ठीक है। और राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा सदस्य जो निर्वाचित सदस्य हैं वो वोट डाल रहे थे, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य वोट डाल रहे थे और साथ ही विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य वोट डाल रहे थे। लेकिन उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में क्या होता है
कि यहाँ पर लोकसभा के सभी सदस्य अर्थात मनोनीत और जो निर्वाचित हैं वो सभी सदस्य क्या डाल सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। साथ ही राज्यसभा के भी सभी सदस्य वोट डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं, सभी सदस्य वोट डाल सकते हैं। इसमें विधानसभाओं का कोई रोल नहीं रहता। क्या नहीं रहता, इसमें विधानसभाओं का कोई भी रोल नहीं रहता, अर्थात विधानसभाओं जो विधायक रहते हैं ना वो इसमें वोट डालने नहीं आते। ठीक है, इसमें कौन कौन वोट डालते हैं, तो लोकसभा के सभी सदस्य, याद रखिए इन चीजों को, लोकसभा के सभी सदस्य वोट डाल सकते हैं, चाहे मनोनीत हो चाहे निर्वाचित हो। ठीक है, तो लोकसभा में कितने होते हैं, 2 निर्वाचित 2 मनोनीत होते हैं, तो इसमें 2 लोग जो मनोनीत होते हैं वो भी वोट डाल सकते हैं। और इसमें कितने होते हैं, तो 12, यानी कि ये 14 जो लोग होते हैं वो वोट डाल सकते हैं दोनों सदनों के मिला के। ठीक है, यानी कि 14 वोट डाल सकते हैं आप इसमें। ठीक है, तो लोकसभा के सभी सदस्य तथा राज्यसभा के सभी सदस्य क्या डाल सकते हैं, तो जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें वोट डालते हैं। ठीक है, इसमें विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते। ओके, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं निर्वाचन। निर्वाचन में वही होता है कौन सी, तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय गुप्त प्रणाली, गुप्त मतदान प्रणाली। कौन सी होती है, तो गुप्त मतदान प्रणाली। गुप्त मतदान प्रणाली से क्या मतलब है, राष्ट्रपति में भी यही होती है। ठीक है ना, मैं भूल गया था, गुप्त मतदान होता है, वहां पे भी क्या होता है, गुप्त मतदान होता है। और उपराष्ट्रपति में भी गुप्त मतदान होता है, यानी कि जो राष्ट्रपति में जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली काम कर रही थी वही उपराष्ट्रपति के में भी काम करती है, और वहां पे भी एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली होती है। तो यहाँ पे भी वही होती है, गुप्त मतदान ही होता है, और अप्रत्यक्ष रूप से ही क्या होता है, तो मतदान होता है। ठीक है, दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर विधायकों के मतों का मूल्य नहीं निकाला जाता। क्या, यहाँ पर किसी भी मत का मूल्य नहीं निकाला जाता। उपराष्ट्रपति में मतों के मूल्य निकालने की जरूरत नहीं है, वहां राष्ट्रपति के में पड़ती है कि मतों का मूल्य निकालना जरूरी है, यहाँ पे नहीं पड़ता है। यहाँ पे क्या करते हैं, लोकसभा के सभी सदस्य वोट डाल देते हैं और राज्यसभा के सभी सदस्य, चाहे वो मनोनीत हो चाहे निर्वाचित हो। और बदी कौन सी होगी, तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली होती है। ठीक है, गुप्त मतदान प्रणाली। ठीक है, अब आइए बात करते हैं आगे। अब कौन दिलाता है, अब भाई निर्वाचन हो गया, तो अब शपथ कौन दिलाएगा, शपथ की बात करते हैं। तो जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। अर्थात उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाएगा वो कौन दिलाएगा, तो भारत का राष्ट्रपति दिलाएगा। और जबकि जो उपराष्ट्रपति है वो अपना त्याग पत्र सौंपेगा, तो वो किसे सौंपेगा, तो वो राष्ट्रपति को ही सौंपेगा। यानी कि त्याग पत्र राष्ट्रपति को ही सौंपता है। शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है, और त्याग पत्र भी किसको सौंपता है, तो राष्ट्रपति को ही सौंपता है। जबकि राष्ट्रपति त्याग पत्र अपना किसे देता है, तो उपराष्ट्रपति को देता है। लेकिन राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। ठीक है, जो हाईकोर्ट का जो चीफ ऑफ जस्टिस होता है भारत का, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जो चीफ ऑफ जस्टिस होता है भारत का, वो क्या दिलाता है, उसे शपथ दिलाता है। लेकिन राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं, तो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। किसे सौंपते हैं, तो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। जबकि जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति को शपथ, यानी कि उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाएगा वो कौन दिलाएगा, तो राष्ट्रपति दिलाएगा। कौन दिलाएगा, शपथ कौन दिलाएगा, तो राष्ट्रपति दिलाएगा। और साथ ही जो राष्ट्रपति अगर अपना त्याग पत्र देना चाहे तो वो भी किसको सौंपेंगे, तो राष्ट्रपति को ही सौंपेंगे। यानी कि उपराष्ट्रपति जो है वो अपना शपथ भी किससे ग्रहण करता है, तो राष्ट्रपति के माध्यम से ही करता है। और अपना त्याग पत्र देना हो तो वो भी किसको देना है, तो राष्ट्रपति को ही देना है। लेकिन यदि जब राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो तो दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। ठीक है, लेकिन उपराष्ट्रपति को जो राष्ट्रपति है वो अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो उपराष्ट्रपति को देता है। किसको देता है, उपराष्ट्रपति को। अभी आप ये मत कहने लगना कि यहाँ पर अगर राष्ट्रपति नहीं होगा तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, भाई कोई नहीं दिलाएगा। अगर यदि राष्ट्रपति नहीं है तो भाई उपराष्ट्रपति क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। मैंने बताया ना कि
राष्ट्रपति का पद किसी भी हालत में खाली नहीं हो सकता, राष्ट्रपति का पद किसी भी हालत में खाली नहीं हो सकता। अगर ये दोनों नहीं रहेंगे तो कौन बन जाएगा? हाई कोर्ट का चीफ ऑफ जस्टिस क्या बन जाएगा? भारत का न्यायाधीश बन जाएगा। सॉरी, न्यायाधीश नहीं, राष्ट्रपति बन जाएगा। यदि अगर ये दोनों, उपराष्ट्रपति भी नहीं हो मौजूद, उपराष्ट्रपति भी किसी कारण से त्याग पत्र दे दे और उसके बाद में राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, तो क्या होगा? जो भारत का हाईकोर्ट का जो चीफ ऑफ जस्टिस होगा ना, या सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा ना, वो क्या बन जाएगा? भारत का राष्ट्रपति बन जाएगा। क्या बन जाएगा? राष्ट्रपति बन जाएगा। और यदि चीफ ऑफ जस्टिस भी ना रहे, मुख्य न्यायाधीश भी ना रहे, तो फिर सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है ना, वो कौन बन जाएगा? भारत का राष्ट्रपति बन जाएगा। ठीक है ना? तो भारत के राष्ट्रपति का पद किसी भी हालत में खाली नहीं होगा। ठीक है, इतना याद रखिए। और जब राष्ट्रपति पद, अगर इसकी बात करें कि राष्ट्रपति ना हो तो और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो भाई फिर शपथ दिलाने की जरूरत नहीं है, फिर सीधे क्या पहुंच जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे? राष्ट्रपति हो जाएंगे। कौन? जो उपराष्ट्रपति है वो क्या हो जाएंगे? राष्ट्रपति हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? राष्ट्रपति। ठीक है। और जब राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाएगा फिर उसके बाद में काम चल जाएगा उसका। ठीक है। तो शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति दिलाता है। और त्याग पत्र भी किसको सौंपता है? तो राष्ट्रपति को ही सौंपता है। ठीक है। आप इस तरीके से मतलब दोनों साथ में करते चल सकते हैं। त्याग पत्र की मैं सोच बता ही दिया है कि त्याग पत्र किस तरीके से दिया जाता है। तो त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को ही सौंपता है। ठीक है। हटाने की विधि क्या है? हटाने की विधि क्या होती है? तो हटाने की जो विधि है, यानी कि राष्ट्रपति ने क्या असंवैधानिक काम कर दिया उपराष्ट्रपति ने, और उसको अपने पद से हटाना है, तो क्या होगा? तो राष्ट्रपति के लिए तो अपन महाभियोग ला रहे थे। क्या ला रहे थे? महाभियोग लाते थे। लेकिन इसमें उपराष्ट्रपति में महाभियोग नहीं लाते, लेकिन हाँ महाभियोग जैसी प्रक्रिया ही लाते हैं। क्या लाते हैं? महाभियोग जैसी प्रक्रिया ही लाते हैं, लेकिन आप उसे महाभियोग नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे? महाभियोग नहीं कहेंगे। ठीक है ना? तो महाभियोग नहीं कहेंगे उसे। तो राष्ट्रपति का जो उपराष्ट्रपति को जो हटाने की जो प्रक्रिया है, वो जो बिल लाया जाएगा, जो बिल लाया जाता है वो कहाँ लाया जाता है? तो केवल और केवल राज्यसभा में ही लाया जाएगा। कहाँ लाया जाएगा? तो केवल और केवल कहाँ लाया जाएगा? तो राज्यसभा में ही पेश किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? राज्यसभा में पेश किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो राज्यसभा में ही पेश किया जाएगा। और राज्यसभा से पास होने के बाद में कहाँ आएगा ये? तो लोकसभा में। फिर जब राज्यसभा इसे पास कर देगी तो लोकसभा में आएगा। और जब ये बिल लाया जाता है तो उससे पहले 14 दिन पूर्व क्या देनी पड़ती है? उपराष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ती है कि भाई आपको हटाने के लिए क्या लाया जा रहा है? एक बिल लाया जा रहा है। यदि आप इस्तीफा देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो आपके ऊपर महाभियोग जैसी प्रक्रिया ला रही है। यानी कि आपको जो राज्यसभा है या लोकसभा, राज्यसभा जो है वो क्या चाह रही है कि आप अपने पद से इस्तीफा दे दें या आप हट जाएं, आपको हटाना चाह रही है। तो उसके लिए क्या करेगी? राज्यसभा पहले उनको 14 दिन पूर्व एक नोटिस भेजेगी। उसके बाद में क्या होगी? राज्यसभा में बिल पेश होगा। और जो बिल पेश होगा वो कितने होगा? तो 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। कितने? 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, जो कि आर्टिकल 368 के तहत जो स्पेशल बहुमत यानी कि विशेष जो स्पेशल बहुमत दी, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी, जो स्पेशल बहुमत जो होती है उसके तहत क्या करना चाहिए? वोटिंग होती है। उसके अलावा जब राज्यसभा ने इसको पास कर दिया, इसके बाद में कहाँ जाता है? तो लोकसभा में जाता है। और जैसे ही लोकसभा में पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति, उसी उपराष्ट्रपति जो है उसी समय से अपने पद से इस्तीफा यानी कि रिक्त मान लिया जाएगा। यानी कि जो उपराष्ट्रपति का जो स्थान है, जो पद है, वो क्या मान लिया जाएगा? तो रिक्त मान लिया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति ने अपना पद अपनी मर्जी से छोड़ दिया, यानी कि उन्होंने त्याग पत्र दे दिया या उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उपराष्ट्रपति का जो पद है, यानी कि जब राष्ट्रपति की बात करते हैं तो अपन जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उसको 6 महीने के अंतर्गत ही क्या करना पड़ता है? अपन को चुनाव करवाने पड़ते हैं। यानी कि 6 महीने के भीतर आपको क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रपति का चुनाव करना पड़ेगा 6 महीने के अंदर। ठीक है, 6 महीने के अंदर। लेकिन उपराष्ट्रपति के मामले में ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति के बारे में संविधान कहता है कि यथाशीघ्र क्या करना चाहिए? यथाशीघ्र क्या होगा? चुनाव होगा। क्या होगा? यथाशीघ्र क्या होगा? तो चुनाव होगा। यानी कि इसमें 6 महीने की वैलिडिटी नहीं दी है कि आपको 6 महीने के अंतर्गत ही क्या करना पड़ेगा? उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना पड़ेगा। नहीं, जितनी जल्दी हो सके उपराष्ट्रपति का चुनाव आपको करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये था इनको पद से हटाने का बारे। अब बात करते हैं कार्य और शक्तियां। कौन सी? शक्तियां एवं कार्य। तो शक्ति एवं कार्य में क्या होता है? तो आर्टिकल 65 में बताया गया है कि इनका जो कार्य और शक्ति होती है, तो ये कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति होते हैं। कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति होते हैं। सभापति। ठीक है, एक काम तो इनका ये है कि राज्यसभा के ये सभापति होते हैं। दूसरा काम क्या है?
जब राष्ट्रपति उपस्थित ना रहे तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, अर्थात राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्माण, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। ठीक है, यानी कि इनका जो मुख्य काम होता है वो कौन होता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? तो राज्यसभा के सभापति के रूप में होता है। यानी कि इनका जो वेतन भत्ता मिलता है ना, वो भी किसके रूप में मिलता है? इन्हीं के रूप में मिलता है। यानी कि जब ये राज्यसभा के सभापति रहते हैं तो राज्यसभा के सभापति अर्थात अध्यक्ष के रूप में ही इनको वेतन भत्ते दिए जाते हैं, और इनका जो वेतन रहता है वो रहता है 4 लाख। कितना रहता है? 4 लाख। जबकि राष्ट्रपति का कितना रहता है? तो भाई राष्ट्रपति का रहता है 5 लाख। कितना रहता है? 5 लाख रुपए रहता है इनका। ठीक है, 5 लाख राष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति का कितना रहता है? तो 4 लाख रहता है। ठीक है, तो यानी कि इनका जो मुख्य काम है वो क्या है? राज्यसभा के सभापति होने के नाते इनका जो राज्यसभा में जो भी बिल आएंगे उनको कैसे मैनेजमेंट करना, यानी उन पर बहस करवाना, राज्यसभा की गरिमा को बनाए रखना, बहस करवाना किसी बिल पे। ठीक है, बोलने की अनुमति देना, यानी कि भाई अब तू बोल सकता है, अब तुम बंद हो सकते हो, तुम बोल सकते हो, ऐसे बात करना। ठीक है ना, इस तरीके से उनका काम करना। और इसके अलावा ये क्या कर सकते हैं? जब मान लीजिए कोई बिल आया, क्या कोई बिल पेश हुआ कहाँ पे? राज्यसभा में, और बिल पेश हुआ और उसमें क्या हुआ? बहुमत हुई, यानी कि उस बिल पर क्या पड़े? वोट पड़े, यानी कि बहुमत हुई, तो उसमें दोनों 50-50% क्या हुआ है? यानी कि जो मत पड़े वो क्या हुआ है? दोनों 50-50% मत रह गए, यानी कि दोनों बराबर पे आके अटक गए भाई, ना मेरा ना तेरा। ठीक है ना, बराबर पे हैं हम। अब उस स्थिति में क्या होगा? तो उस स्थिति में क्या करते हैं? उपराष्ट्रपति, यानी कि जो राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, वो अपना निर्णायक वोट डालते हैं। क्या डालते हैं? अपना निर्णायक वोट डालते हैं। यानी मान लीजिए उन्होंने वित्त जो बिल आया उसके पक्ष में डाल दिया तो पास हो गया, विपक्ष में डाल दिया तो फेल हो गया। ठीक है ना, तो निर्णायक मत कौन डालता है? तो राज्यसभा का सभापति डालता है। कौन डालता है? राज्यसभा का सभापति डालता है। जब क्या हो? स्थिति समान हो, यानी कि दोनों ओर 50-50 आदमी हो, दोनों ओर 50-50 सदस्य हैं भाई, दोनों ने क्या कर लिया? बराबर हो गए। अब क्या करना पड़ेगा? अब तो एक बहुमत चाहिए, एक वोट चाहिए, तो निर्णायक वोट कौन डालता है? तो सभापति डालते हैं। कौन डालते हैं? सभापति डालते हैं। ठीक है, इसके अलावा सभापति जो होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। मैं यहाँ भी बता देता हूँ, पहले ही बता दिया था मैंने, लेकिन ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। ठीक है, अब ये काम तो इनका ये हो गया, राज्यसभा का काम हो गया। अब आते हैं राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्माण, यानी कि जब ये राष्ट्रपति बन जाए, गलती से कहीं राष्ट्रपति अपने पद पर ना रहें, या तो बीमार हो जाएं या कुछ भी हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या बन जाएंगे? ये उपराष्ट्रपति क्या बन जाएंगे? राष्ट्रपति बन जाएंगे। जब ये राष्ट्रपति बन जाएंगे तो राष्ट्रपति की जितनी भी शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की जितनी भी शक्तियां हैं, जितने भी कार्य हैं, वो कौन करने लगेगा? तो फिर उपराष्ट्रपति करने लगेगा। कौन करने लगेगा? उपराष्ट्रपति। क्योंकि उपराष्ट्रपति क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रपति हो जाएगा। क्योंकि ये जो उपराष्ट्रपति है, जो अभी सभापति है, वो क्या हो जाएंगे? फिर राष्ट्रपति हो जाएंगे। जब ये राष्ट्रपति बन जाएंगे, यानी कि कुछ समय, यानी 6 महीने के लिए जब ये राष्ट्रपति बनेंगे, तो ये राज्यसभा के सदस्य नहीं रहेंगे, यानी कि ये राज्यसभा के सभापति नहीं रहेंगे उस समय। यानी कि जब ये राष्ट्रपति बन गए भाई 6 महीने के लिए, क्या बन गए? राष्ट्रपति बन गए 6 महीने के लिए। और 6 महीने के लिए जब ये राष्ट्रपति बने गए, यानी कि 6 महीने के अंतर्गत ये अपन को चुनाव करना पड़ता है, तो राष्ट्रपति बन गए, तो उस समय के लिए ये क्या बनेंगे? जब ये राष्ट्रपति बन जाते हैं तो ये राज्यसभा के फिर सभापति नहीं रहते। क्या नहीं रहते? राज्यसभा के सभापति नहीं रहते। ये केवल और केवल कौन रहेंगे? तो उस समय भारत के राष्ट्रपति रहेंगे। और जितनी भी शक्तियां राष्ट्रपति के पास में होती है, जितनी भी वेतन भत्ते होते हैं, वो सब किनको मिलने लग जाएंगे? तो फिर उपराष्ट्रपति को मिलने लग जाएंगे। किनको मिलने लग जाएंगे? तो उपराष्ट्रपति को मिलने लग जाएंगे। क्योंकि उपराष्ट्रपति कौन बन चुके हैं? आप भारत के राष्ट्रपति बनने चुके हैं। ठीक है, यानी कि जब इनको 4 लाख जो सैलरी मिल रही थी, जैसे ही राष्ट्रपति बने 5 लाख सैलरी मिलने लगी। वीटो पावर का यूज कर सकते हैं। हस्ताक्षर करे बिना, इनके हस्ताक्षर नहीं, अगर इन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए तो कोई भी बिल पास नहीं होगा। इनके हस्ताक्षर के बिना कोई बिल पास हो ही नहीं सकता। ठीक है, लागू हो ही नहीं सकता। कोई विधि या कानून जो भी होना है वो सब कुछ किनके काम से होगा? तो उपराष्ट्रपति के पद से ही होगा। ठीक है, जब इन पर कोई ठीक है, तो ये तो काम इनका ये हो जाता है। लेकिन जब यदि मान लीजिए कि राष्ट्रपति पद से जो भी समस्या, यानी कि जो इनके जो निर्वाचन में जो भी, अगर मान लीजिए कोई निर्वाचन में कोई
समस्या आ जाए, यानी कि जब इनका निर्वाचन हुआ और निर्वाचन हुआ तो भाई इनका जो निर्वाचन हुआ राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का, तो निर्वाचन हुआ तो उसमें कुछ समस्याएं आ गई, यानी कुछ गड़बड़ी हो गई, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है ना, कुछ भी हो गया, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए केवल और केवल कहाँ पे इसका निपटारा होगा, जो भी इसके बीच में जो गतिरोध उत्पन्न होगा तो उसका निपटारा होगा भाई हाई कोर्ट में। कहाँ होगा, केवल और केवल हाई कोर्ट में होगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई नहीं होगी, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी, हाई कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसकी सुनवाई नहीं हो सकती। यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में ही राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से जो भी निर्वाचन से संबंधित जो भी मुद्दे हैं वो केवल और केवल भारत की सर्वोच्च न्यायालय ही सुनती है। लेकिन मान लीजिए कि ये राष्ट्रपति बन चुके हैं और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने में अभी देर है, तो अब ये क्या हुआ है, अपने कार्य करने लगे, तो इन्होंने जो भी कार्य किए यानी कार्य करने लगे और बाद में फैसला आया कि भाई नहीं ये गलत तरीके से बने, इनको राष्ट्रपति पद से हटना पड़ेगा। तो जब ये राष्ट्रपति पद से अपन हट रहे हैं तो इन्होंने जो कार्य किए थे, जो बीच में जो समय मिला था, इन्होंने जो कार्य किए होंगे वो कार्य इनके निरस्त नहीं होते, वो कार्य इनके निरस्त नहीं होंगे। वो कार्य राष्ट्रपति पद पे थे तो राष्ट्रपति ने काम किए यार अपने, तो उनके जो कार्य थे उनको ऐसा नहीं है कि इनके कार्य जो भी किए हैं वो भी मान्य नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो चाहे राष्ट्रपति पद पे हो तब भी, चाहे उपराष्ट्रपति पद पे हो तब भी इनके काम वापस नहीं होंगे भाई। जो कर दिया फैसला वो तो हो गया, ठीक है ना, चाहे भले अभी अपने पद पे रहे चाहे ना रहे, ठीक है। तो ये था इनका निर्वाचन, ठीक है। इनके निर्वाचन संबंधित कहाँ मुद्दे होते हैं वो कहाँ ले जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में ही इनकी सुनवाई हो सकती है, ठीक है। इसके बाद आते हैं कार्यकाल। कार्यकाल कितना रहता है, तो इनका कार्यकाल रहता है 5 वर्ष का। कितना रहता है, 5 वर्ष का इनका कार्यकाल रहता है, ठीक है ना। यानी कि 5 वर्ष जैसे पूरे होंगे इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। उससे पहले क्या करना पड़ता है, तो उपराष्ट्रपति के नए चुनाव करवाने पड़ेंगे और तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे, ठीक है। ये क्या रहते हैं, तो राज्यसभा के सभापति रहते हैं, ठीक है। कार्य और शक्तियां हटाने की विधि मैंने बताई दी है, त्याग पत्र बता दिया, शपथ कौन दिलाता है, निर्वाचन, निर्वाचक मंडल, योग्यता, प्रमुख अनुच्छेद, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। वेतन भत्ते कितने मिलते हैं, तो 4 लाख इन्हें रुपए मिलते हैं साल के, सॉरी महीने के, और राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए महीने मिलता है, ठीक है। तो ये था उपराष्ट्रपति। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।